मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत। देवशयनी एकादशी को देवपद एकादशी, पद्मा एकादशी, शयनी एकादशी या महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णव के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस प्रकार इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी पर हिंदू अनुयायी पूरे उत्साह और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी उस समय आती है जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर सोते हैं और इसीलिए इसका नाम हरिशयनी एकादशी पड़ा। भारत के दक्षिणी राज्यों में इसे तौली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। स्वामी के इस कालखंड को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है और यह वर्षा ऋतु के साथ समाप्त हो जाता है। देवशयनी एकादशी या शयनी एकादशी को चतुर्मास अवधि की शुरुआत होती है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पवित्र उपवास रखते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान। देवशयनी एकादशी पर पवित्र स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के सम्मान में गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त नासिक में इकट्ठा होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भक्त चावल, बीन्स, अनाज, विशिष्ट सब्जियां और मसाले जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों से परहेज करके उपवास रखते हैं। इस दिन उपवास रखने से भक्तों के जीवन में सभी समस्याओं, तनाव का समाधान हो जाता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्तगण भगवान विष्णु की मूर्ति को गदा, चक्र, शंख और चमकीले पीले वस्त्रों के साथ सजाते हैं। प्रसाद के रूप में अगरबत्ती, फूल, सुपारी और भोग भेंट किया जाता है। पूजा अनुष्ठान के बाद आरती गाई जाती है और प्रसाद अन्य भक्तों के साथ खाया जाता है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर इस व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जगाना चाहिए और भगवान विष्णु की स्तुति में धार्मिक भजन या गीता का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम जैसी धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पूजा करने की विधि। एकादशी की रात जागरण कर शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले आसन पर पीला वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। भगवान को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए पीले फूल से माला बनाकर श्री हरि को पहनाएं। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद धूप, दीप और फूल चढ़ाकर आरती उतारें। पूजा करने के उपरांत ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। इस प्रकार पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण के कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में माधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अंत में वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ती है तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है।
प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने वह अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण ने अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हे देव, उसे निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवर्तत्व पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवशयनी एकादशी का महत्व। ब्रह्मवर्तत्व पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।